और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन यहां पर किया। देखिए, बातचीत हो गई, सब कुछ यहां पर स्पष्ट हो गया, लेकिन एक बार फिर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से यहां पर किया गया है। पर भारत की जवाबी कार्रवाई भी, भारत का पाकिस्तान पर ड्रोन से हमला हुआ है। भारत ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जी सब मुझे बताइएगा कि अब आगे का खाका थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि क्या बनता हुआ देख रहे हैं। ये भी कहा गया है ना कि न्यूट्रल वेन्यू पर या फिर यानी ऐसे जो मीडिएट कराने वाले लोग हैं जो किसी की साइड ना लें, उनके साथ बैठकर आप बातचीत करें। तो किस पर किन किन मामलात पर बातचीत होगी, और इसको आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए कि मिसाइल हमलों ने को पीछे हटने पर मजबूर किया। पूरी दुनिया कई दिन से सीज फायर कराने की कोशिश कर रही थी, मगर कामयाबी ना मिली। भारत ने पाकिस्तान की एयरबेसिस पर हमला किया। सीनियर तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीफ साहब, बाकायदा तौर पर अमरीका की जानिब से कहा गया था, उनके तर्जुमान की जानिब से कहा गया था कि हमारा इस तमाम तर सूरत हाल से कोई लेना देना ही नहीं है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, आज ही दोनों देशों के बीच लगभग शाम 5 बजे तक ये फैसला हो चुका था कि अब दोनों ही देश एक दूसरे पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। नजम साकिब साहब, दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान और भारत के अंदर सीज फायर हो चुका था, लेकिन फिर से ये टूट चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने की कोशिश की है। पहले पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के पास, और अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता है कि हमें कुछ पैसे दीजिए ताकि हमारे आवाम कुछ खाने के लिए लेना पड़ेगा हमें, और अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को भारत ठोक डालेगा। तो दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया और अमेरिका ने बोला कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर से पाकिस्तान ने वो अपनी रंग दिखा दिया है गिरगिट वाला कि पाकिस्तान कभी सीधा नहीं होगा, कुत्ते की पूंछ है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने पता तो है भारत जो है वो नीच से नीच हरकत ही करता है और हमेशा इस खित्ते के अंदर अमन नहीं रहने देता। लेकिन ये जो गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर सब कुछ हुआ, ये जो सब कुछ हुआ, इस पर आप क्या राय रखते हैं और कैसे देखते हैं? देखिए फिजा, फैक्चुअल रियलिटी ऑन ग्राउंड की हम बात करें तो आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ और हिंदुत्व के साथ बात नहीं हो सकती। दे आर रैबिट्स। इनकी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, ये ज़ायनिस्ट हैं, ये फैशिस्ट हैं। आप हिटलर के साथ कैसे निगोशिएट कर सकते थे? आप टीटीपी के, तहरीके तालिबान के खवारिज के साथ किस तरह निगोशिएट कर सकते हैं? आप आरएसएस के रैबिट्स के साथ, इन फैशिस्ट के साथ, इन नाजीज के साथ, जो कि तक पूरे इंडिया से मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट, स्वपन स्वामी बात कर रहा है कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी बात करता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। अभी जिस किस्म की हॉस्टिलिटी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की, जो वॉर मॉन्गरिंग की, जिस बेइज्जत हुए, इनका अभिनंदन हमने पकड़ लिया, इनके 2 जहाज मार के गिरा लिए। जो हॉस्टिलिटी हुई, जो पूरा मुल्क एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पर दूर, पूरा रीजन चला गया, इस माइंडसेट के साथ हाउ कैन यू नेगोशिएट पीस? वी कैन हैव परमानेंट सीज फायर, बट वी कैन नॉट हैव एनी पीस। ये रियलिटी है पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप की। ये है कि लगता यूं ही है कि ये सिलसिला चलेगा और कुछ दिन और तो जरूर चलेगा। मैं यहाँ पे मोदी को भी एक पैगाम देना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से वो एक जंगी हालात बनाकर हमलावर है हमारे मुल्क के ऊपर, तो मैं एक पैगाम देता हूँ उसको कि हम बैसियत कौम मुत्तहिद हैं, वफा के लिए हर तरह की जानी और माली कुर्बानियों के लिए तैयार हैं। खराज तहसीन पेश कर रही है, सब एक पेज पर हैं, पूरी कौम मुत्तहिद है, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इसी यकजाई की जरूरत है। बात यह है कि भारत ने किया है बच्चों पर हमला, भारत ने किया है सिविलियंस पे हमला, मस्जिदों को शहीद किया है, और पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उनकी तनसीबात पे हमला किया है, उनके सिस्टम। ओवरसीज कन्वेंशन में उन्होंने कहा था 1.3 मिलियन इंडियन आर्मी हमें कोइस नहीं कर सकती है, तो चंद ये टेररिस्ट हमें क्या कर सकेंगे। सेकंड, उनका कंसेप्ट था हार्ड स्टेट का। ही सेड कि हमने हार्ड स्टेट बन के दिखाना है। लेट्स कम आउट ऑफ स्टेटस को, अपॉलॉजीज छोड़ें, अपने पांव पे खड़े हो, फैसला करें अपना, और अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने एक शिनाख्त बनाएं। सो वो एक बैकग्राउंड था। इस वाकये के बाद जो ये हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड। वो मईशत के एतबार से बहुत कमजोर है। अब तो एक ही बात है, रोबियो फोन करे या ट्रम्प फोन करे,
या कोई भी वजीर खारजा आए, बात तो सिर्फ एक होनी चाहिए, कश्मीर पे बात करेंगे, पानी पे बात करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं होगी। और लड़ने के लिए भी तैयार हैं और मरने के लिए भी तैयार हैं। इस मर्तबा ये है कि पता नहीं दुनिया का कौन सा यानी फार्मूला फीसागोरस इन्होंने इस्तेमाल किया कि पहलगाम को जोड़ दिया सिंध-तास मुआहदे से, और सिंध-तास मुआहदे को अभी हम सोच ही रहे थे कि इसका ताल्लुक आपस में क्या है, तो आप शब खून मारते हैं। इस मर्तबा ये हुआ कि वो सिलसिला वहाँ रुका नहीं। इस वक्त की सूरत हाल आपने बता दी अपने इंट्रो में। अब यह है कि एक ग्रेसफुल एग्जिट होती है। हम कहते आए कि आप जंग शुरू तो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। आप पहल तो कर सकते हैं, लेकिन अब आपके मुताबिक हो सकता है कि जंग ख़त्म ना हो, क्योंकि आपके हाथ से निकल जाता है। जब तीर आप कमान से निकलता है तो बस फिर वो हवा में होता है, आप उसको कैसे वापस ला सकते हैं। अब सूरत हाल जो है वो कशीदा से कशीदा तर होती जा रही है, संजीदा से संजीदा तर होती जा रही है वाली है। कोई लंबी वॉर चलेगी और क्या क्या होगा, और यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही थी। इसीलिए मैं आज शॉपिंग पे भी चली देखिए नजर मैंने नया ड्रेस लिया। जी जी जी, तो मैंने सोचा कि कुछ शॉपिंग ही कर लेती हूँ, इसलिए कि फिर वॉर हो गई तो दुकानें बंद हो जाएंगी, और अगर मॉल वगैरह सब बंद हो गए तो फिर मैं शॉपिंग कैसे करूंगी। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझे इतनी टेंशन चल रही है। सोचे रात के 3 बजे जो है उधर से इंडिया हमारे ऊपर मिसाइल चला रहा है, ठगाठक ठगाठक ठगाठक, इधर धड़ाक उधर धड़ाक, इधर से सुबह 5 बजे हमने चलाने शुरू कर दिए ठगाठक ठगाठक ठगा। और ऐसे में मैं आप गिराए 77 मिसाइल्स। इंडिया में बात की तो वो कह लेंगे हमने तो 400 भेजे थे। 400 भेजे थे तो बाकी किधर गए? इसलिए कि अगर हमने गिराए नहीं और वो कहीं जाके फटे भी नहीं तो गए तो कहाँ गए। तो हमें एक दोस्त हमारी जो है वो बता रही थी कि इंडिया से कि हमने तो यार 400 के करीब तुम्हारी तरफ मिसाइल फेंके, हमें तो 77 ही मिले, अब बाकी के लिए चेक करो तुम लोगों ने कहाँ फेंके। इसलिए कि पाकिस्तान में दुनिया है, इसलिए कि हमने या तो खुद गिरा दिए होते या वैसे ही गिर गए होते, कुछ तो हुआ होता ना। लेकिन अगर उनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर अपने मिसाइल्स का चेक करो कहाँ गए। हमारे मिसाइल तो हमने जितने काउंट करके भेजे थे उतने ही वहां जाकर गिरे, और एक भी कम ज्यादा नहीं, कोई भी इधर से उधर नहीं किया। आपके मिसाइल्स तो वैसे ही आपको पता है ना, भारत में मिसाइल्स को अगर साफ भी कर रहे हो, उनमें कुछ उनके फ्यूल भी डाल रहे हो, कुछ चेक भी कर रहे हो तो वो चल जाते हैं। और जब वो चल जाते हैं तो फिर वो सीधा पाकिस्तान ही आते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि और भी जा सकते हैं, बांग्लादेश भी जा सकते हैं, चाइना भी जा सकते हैं, अफगानिस्तान भी जा सकते हैं, ईरान भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। गाइस आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि कल रात को खबर आई थी कि भारत और पाकिस्तान के अंदर युद्ध वाला माहौल बिल्कुल बंद हो चुका है। अब युद्ध नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत सामने आएगी। पहले पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है, अपनी जान की भीख मांगता है, IMF से कुछ पैसे लेता है, लेकिन फिर से पाकिस्तान ने अपना वही रंग दिखा दिया है, गिरगिट वाला रंग। पाकिस्तान अपना गिरगिट के जैसा रंग बदलता है, ये तो साबित कर दिया। लेकिन एक कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ये भी साबित कर दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना ताकि आगे का वीडियो इससे भी बेस्ट बना के लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।